जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि वे कौन से 5 गुप्त बातें हैं जिसे हमें भूल करके भी किसी से नहीं कहना चाहिए। तो चलिए, ऐसे कौन सी 5 बातें हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि वे कौन से 5 गुप्त बातें हैं जिसे हमें भूल करके भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को गलती से भी नहीं बताना चाहिए। तो नंबर 1 है, जो आपका गोल है या जो आपका ड्रीम है, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, उस बात को आपको कभी भी अपने चाहे कितने भी खास हो उनसे नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो बात को कह देते हैं तो जिस व्यक्ति को आप बताए हैं ना, वो व्यक्ति आपका मतलब अच्छा करेगा चाहे नहीं करेगा, आपकी बात को सुन करके, आपके ड्रीम को जान करके, आपके गोल को जान करके, लेकिन आपका बुरा जरूर करेगा। क्योंकि जैसे ही वो जान जाएगा ना, तो या तो आपको मतलब कहीं ना कहीं से आपको मतलब तंग करेगा, परेशान करेगा ताकि आप उस गोल तक ना पहुंच पाए, या फिर आप पहुंचे या ना पहुंचे वो व्यक्ति जरूर पहुंच जाएगा। क्योंकि आपने उसे बता दिया कि आपका ड्रीम क्या है, तो उसे एक रास्ता मिल जाएगा। और वो क्या करेगा कि वो जान जी, आप तो भले उतना नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ सोचे हैं कि मेरा ड्रीम क्या है, पर हो सकता है कि आपको ऐसा नहीं मिले रास्ता कि आप वहां तक पहुंच पाए। लेकिन वो व्यक्ति, आपने दे दिया है रास्ता, आपने दे दिया है ड्रीम, वो व्यक्ति कैसे भी करके उस रास्ते में चलेगा और उस ड्रीम तक, उस गोल तक पहुंच करके ही रहेगा और आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अपने गोल को, अपने ड्रीम को किसी से नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना ही आपका अपना व्यक्ति क्यों ना हो। तो हो गया। चलिए अब जानते हैं जल्दी से नंबर 2। तो नंबर 2 है कि जो बात आपको, अगर आपको जीवन में कोई कष्ट है तो उसे आपको किसी भी व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए, चाहे वो अपना कितना भी खास हो। क्योंकि देखिए, जब आपको जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, तकलीफ है ना, तो आप सोचेंगे कि मैं अपना ये मेरा अपना व्यक्ति है, मेरा अपना खास है, तो चलो इससे मैं शेयर करता हूँ, इसे बताता हूँ, तो मेरा थोड़ा दुख दर्द जो है थोड़ा कम हो जाएगा। यही होता है ना, हम लोग को लगता है ना कि जब वो तकलीफ में होते हैं तो हम लोग ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए जिससे हम जल्दी से अपना तकलीफ बता दें। अपना खास व्यक्ति को तो हम लोग बता ही डालते हैं, चाहे वो अपने रिलेटिव हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अपना लगने लगे कि नहीं, ये तो मेरा एकदम अपना है, तो हम फटाफट अपना दुख तकलीफ को क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, बता देते हैं। और लगता है कि चलो ये व्यक्ति मेरा बहुत अपना है, ये मेरा सुन करके और मेरा दुख जो है दूर कर देगा। और दुख दूर करे ना करे, अपने आप को तसल्ली मिलता है कि बस थोड़ा सा बता दिए तो लगता है कि मेरा अपना कष्ट जो है सो कम हो गया। ऐसा एक गलतफहमी हो जाता है, कोई कष्ट वष्ट कम होता नहीं है और ना कोई दूर आपका कष्ट करेगा। लेकिन जिसे आप अपना समझ करके बता दिए ना, वही व्यक्ति आपके कष्ट से, आपके दुख से मजाक बनाएगा और उसे 10 लोगों तक पहुंचाएगा और हो सकता है कि आपको और कष्ट देगा। तो इसीलिए गलती से भी, भूल करके भी आप अपने कष्टों को किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना हो। तो ये भी हो गया। अब जल्दी से जानते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 क्या है? तो नंबर 3 है कि आपके पारिवारिक जो समस्या है उसे आप कभी भी किसी से ना कहें। क्योंकि देखिए, जब आपके परिवार में कोई समस्या आ जाता है तो आप बहुत हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उस समय भी आपको लगता है कि मैं अपने परेशानी को किससे कहूं, किससे बताऊं। कभी कभी ऐसा परिवार में परेशानी आता है कि आपको कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें आगे। होता है ना, ये मिडिल क्लास में अधिकतर होता ही होता है कि परिवार में तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। कभी रुपये पैसा का समस्या, कभी कुछ पारिवारिक होता है, कभी कुछ सामाजिक होता है, कभी कोई धार्मिक होता है, मतलब कुछ न कुछ ऐसा चीज हो जाता है ना परिवार में कि आप
बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। मतलब ऐसा परेशानी हर घर में आता ही आता है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, बस जो गृहस्थ में और अपना दिनचर्या में चल रहे हैं तो चल रहे हैं। हाँ, तो ऐसी समस्याएं जरूर परिवार में आता ही है। और ये ऐसी समस्याएं ऐसी होती हैं, ना हमसे वो मने सहन होता है और ना किसी को कहा जाता है, और तब उस वक्त हम लोग खोजते हैं किसी खास को और बताना चाहते हैं। और उस वक्त जो हमें अपना लग जाता है, चाहे वो अपना रिलेटिव हो, चाहे अपना कोई मित्र हो, चाहे कोई ऐसे अनजान हो जिससे हमें लगे कि वाह, ये तो सही में मेरा अपना आदमी है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, चलो इसे अपना परिवार का जो समस्या है वो बताते हैं, शायद कुछ समस्या का समाधान हो जाए, और हम लोग बता देते हैं। कभी गलती से मत बताइए, भूल कर मत बताइए, क्योंकि आपके परिवार का समस्या को ना वो व्यक्ति समाधान करेगा उस समस्या का, ना तो आपका कुछ अच्छा करेगा। इसलिए उल्टा आपका हो सके तो समस्या को और बढ़ा देगा, आपकी जो समस्या है उसका मजाक बनाएगा, और आप और भी परेशानी में फंस सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी परेशानियों को किसी से ना बताएं, चाहे वो कितना ही आपका खास क्यों ना हो। तो अब जानते हैं जल्दी से नंबर 4। नंबर 4 है आपकी आमदनी। आप कितना कमाते हैं, आपकी कमाई क्या है, इस चीज को आपको कभी भी किसी से बताना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका अपना हो। क्योंकि मैं देखिए, जो भी चीजें मैं बताती हूँ ना, उसका रीजन के साथ बताती हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि अपनी कमाई को कभी भी खास से खास व्यक्ति को भी नहीं बताना चाहिए। बताती हूँ क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आमदनी बता देंगे तो उस व्यक्ति को, जो जिसे आप अपना समझ रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को वो आमदनी अपनी आमदनी से ज्यादा लगेगा ना, तो वो व्यक्ति आपसे जलेगा और कभी नहीं चाहेगा कि वो हमसे ज्यादा सामने वाला कमाए। ये कभी नहीं कोई चाहेगा कि अरे ये हमसे कैसे आगे बढ़ गया है, कैसे ये ज्यादा कमाता है। उसको जलन होगा, ईर्ष्या होगा, और वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा। और अगर आपकी आमदनी जिसे आप बता रहे हैं उससे कम निकला ना, तो वो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाएगा, आपको हमेशा नीचा दिखाएगा, आपको हमेशा अपने से छोटा मानेगा, कहेगा कि अरे इसका तो कोई कमाई वाई है नहीं, कुछ तो कमाता नहीं है, इतना सा तो कमाता है और देखो इतना ये कर रहा है। हर एक चीज में आपको गिरा करके चलेगा, आपको छोटा समझेगा। तो इसलिए कभी भी अपनी आमदनी को नहीं बताना चाहिए। और भी बहुत से रीजन है, मैं अगले वीडियो में और अच्छे से पूरे विस्तार से बताऊंगी। अभी बस आपको एक हिंट दे रही हूँ कि कभी भी अपनी कमाई को किसी अपने खास से खास व्यक्ति को भी ना बताएं, भूल करके भी ना बताएं। चलिए अब जानते हैं लास्ट और 5वां। तो 5वां क्या है? वो है बहुत ही गुप्त। मैं जितना भी बता रही हूँ ना, सारे गुप्त के गुप्त चीजें, ये सारे गुप्त बातें हैं, ये किसी को कभी किसी भी खास से मत बताइएगा। और जो ये 5वां है ना, ये तो बहुत ही खास है, तो इसे ध्यान से सुने। तो ये 5वां कौन सा चीज है? हाँ, वो है आपका पुण्य कर्म। जो आपने पुण्य किया है, पुण्य, जैसे कि पुण्य क्या होता है? जब आप किसी की मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से, किसी का मदद किए हैं, हेल्प किए हैं, तो उस चीज को आप हमेशा गुप्त रखें। कभी किसी के सामने उसे बताएं नहीं, किसी को भी ना बताएं, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपने किसी की मदद की है, हेल्प किया है, आपने कोई पुण्य का कार्य किया है, तो अगर जैसे ही आप उसे किसी को बता देते हैं ना, तो वो पुण्य ना सीधे आपका नष्ट हो जाता है, वो पुण्य फिर नहीं रहेगा। कहते हैं कि जब हम किसी को हेल्प करें या दान करें, किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो इस तरह से करें कि बाएं हाथ से करें तो दाएं हाथ को पता ना चले। ऐसे करना चाहिए। कभी भी किसी को पुण्य किया हुआ कार्य को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपका पुण्य हो जाता है नष्ट, और आपका सब किया दिया सब पानी में फिर जाता है। तो ये हो गया कि आपको अपने जो पुण्य कर्म है उसे किसी से भी, किसी भी हालत में भूल करके भी, गलती से भी किसी भी अपने खास को ना बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से आपको बता दी हूँ कि वो कौन से गुप्त 5 बातें हैं जिसे अपने खास से खास व्यक्ति को भी नहीं बताना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही लाभप्रद रहेगा, आपको इससे फायदा होगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।